अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह मैं उठी, मैंने ना बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ता किया। उसके बाद 8-9 बजे मेरा ना एक ड्रामा लगता है टीवी पे, तो मैंने ना वो ड्रामा देखा। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं था मेरे पास आज करने को, तो मैंने ये चावल और चिकन बाहर निकाल के रख दिए। तो मैंने सोचा कि शायद मैं ना आज ये पकाऊं, क्योंकि बस मेरा आज मूड नहीं था पकाने को। तो इसलिए फिर मैंने एहतियातन फिर भी ना चिकन निकाल के बाहर रख दिया कि मैं बना लूँ। तो इसके बाद फिर मैंने कहा मशीन उठाऊँ, थोड़ा सा सूट सी लूँ। मशीन चल नहीं रही थी, ये ख़राब हो चुकी थी। मैं ना इसके सारे स्विच मैंने ना तब्दील किए, लेकिन ना ये मशीन नहीं चली। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया है, हालांकि ये तो अच्छी भली चल रही थी और उसके बाद पता नहीं इसे क्या हुआ और ये ख़राब हो गई। मैंने इसे खोल भी दिया और इसमें करंट नहीं आ रहा था असल में। मैंने ना इसके सारे स्विच वगैरह चेंज किए, देखा, इसको सब सेट किया, लेकिन फिर भी ये ना नहीं चली। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं जाती हूँ किचन में। मैं चाय बनाने के इरादे से गई थी, लेकिन मैंने चाय ना बनाई, मैं चावल और चिकन निकाल के बाहर रख गई। अब दूसरी दफ़ा फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ना अब चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रही थी और बोरियत दूर करने का वाहिद हल सिर्फ इस टाइम मेरे पास चाय ही नज़र आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने चाय बनाई और चाय बनाने लगी, इसमें पत्ती डाली तो इसका चीनी का डब्बा ना मिला। चीनी का डब्बा ढूंढने के लिए मैंने पूरे घर का चक्कर लगाया, लेकिन है ना चीनी का डब्बा गायब था, पता नहीं कहाँ था। क्योंकि हमेशा वो पत्ती के साथ इधर ही पड़ा होता है, लेकिन अब वो अपनी जगह से ना गायब था, उसकी जगह चेंज हो चुकी थी। एहतियातन दरवाज़ा खोला तो ये पड़ा हुआ था सामने। बहरहाल शुक्र है कि चीनी का डब्बा मिल गया और मेरी चाय बन गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो फिर चाय पीने के बाद फिर मैंने ना मसाला बनाया, लहसुन अदरक बनाया, प्याज बनाया, टमाटर छीले काटे और फिर मैंने ना रख दिए चावल पकाने के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं बिरयानी बना लूँ थोड़ी सी, मतलब कि बिरयानी वाले राइस बना लूँ। लेकिन है ना बिरयानी का मसाला भी मेरे पास नहीं पड़ा था और हैदर की फरमाइश थी कि मैंने बिरयानी खानी है। फिर मैंने सोचा कि है ना पुलाव टाइप बना लेते। ये मेरी ग्रेवी ये जो मेरा मसाला बना हुआ है, ये बिल्कुल है ना यखनी पुलाव वाला मसाला बना हुआ है, और लेकिन मैंने इसमें डाल दिए बिरयानी साशे। ज़ैनब भाई मैंने उससे मंगवाए साशे, लेकिन ये किसी काम के नहीं थे। इनमें ना तो जायका आया, ना ही इनकी खुशबू आई, बिल्कुल भी बिरयानी की खुशबू नहीं आई। जो डब्बे में मसाला होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कि मेरा पुलाव मिक्स बिरयानी राइस मैंने बनाए और बहरहाल जी मेरे तो चावल बन गए, अच्छे बने। और उसके बाद मैंने इन्हें लगाया दम पे। दम पे लगाने के बाद फिर मैंने देखा कि ना मेरे किचन के फ़र्श की ना हालत बड़ी ही ख़राब थी। तो सोचा कि चलो ना साथ में ना इसको भी ना मैं धोती जाऊं। कुकिंग करना तो वैसे ना है मेरा चुटकियों का काम, लेकिन आज मेरा ना ये चुटकी बजाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था। और फिर मैं किचन में आ ही गई तो सोचा कि चलो भी साथ फिर और भी काम करती जाऊं। ना करो तो फिर ना करो, करो तो फिर सब कुछ कर लो, ये होता है। इसके बाद इसको धोने के बाद ये देखें, ये लश्कारे मार रहा है, चावल दम पे खड़े हैं। इतने में हैदर आ गया और मेरे हस्बैंड भी आ गए। मैंने चावल खोले, क्योंकि ये मैं किसी नई नस्ल के चावल लेकर आई थी। शॉप वाले ने कहा कि बाजी ये बहुत अच्छे हैं, आप ये लेकर जाओ। तो मुझे डर था कि पता नहीं ये खिले खिले बनते हैं या चिपके चिपके बनते हैं। खाना खाने के बाद ये जा रहे थे तो मैंने इन्हें कहा कि इसको भी ज़रा देखते जाएं। तो इन्होंने मुझे कहा कि इसको कोई मसला भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ना रेगमाल लगेगा और ये चल पड़ेगी। ये इस जगह पे रेगमाल लगेगा और फिर ये चल पड़ेगी। इसके बाद ये चले गए, मैं सो गई, बच्चे सिपारा पढ़ने चले गए, सिपारा पढ़ के बच्चे आ गए, अब ट्यूशन चले गए। उसके बाद मैंने ना नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में गई। किचन बर्तनों से भरा पड़ा था दोपहर वाले, और ये फिर मैंने ना सारा किचन साफ़ किया, धोया, चूल्हा साफ़ किया। फ़र्श तो मैंने दोपहर को ही धो लिया था। तो अब किचन मेरा लश्कारे मार, अब बर्तन सेट करने हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताया करें और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।